नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदा यदा जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की ग्लानिः हानि पतन, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मनम अपने को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम मैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण जी। बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का। बहुत लोगों ने टीवी पे इसको, जब सीरियल चलता था तब ये श्लोक बोला जाता था, तो कई लोगों को अच्छे से याद है। इस श्लोक के माध्यम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है, जिसमें हम लोग एक एक करके आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरंभ करते हैं, सृजामि शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया। कई लोग सोचते हैं सृजामि मतलब सृजन, सृजन का मतलब होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है अपने आप का, जैसे भगवान का जो शरीर है, क्या भगवान ने अपने शरीर को प्रकट किया, उत्पन्न किया, या क्या किया। तो जब हम लोग इस श्लोक को, केवल अगर इस श्लोक को समझते हैं, तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो भगवान का शरीर है, ये तो भौतिक शरीर है, जो इसका सृजन होता है और विनाश हो जाता है। पर जब हम भगवत गीता को सही तरीके से समझते हैं, तो हमको पता चलता है, यहाँ पर सृजन का शब्द का प्रयोग करके भगवान बोलते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। भगवान का शरीर बनता नहीं है, वो सदैव है, शाश्वत है। कैसे पता चला? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, अव्यय आत्मा, भगवान का शरीर शाश्वत है। गोपाल तापनीय उपनिषद में हमें देखने को मिलता है, ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्टकारिणी। तो यहाँ पर बताया गया, भगवान का जो रूप है वो कैसा है? सत्य, चित्त और आनंदमय। सत्य का मतलब होता है सदैव रहने वाला। तो भगवान का जो शरीर है वो सदैव रहने वाला है। जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है
और छिप जाता है, ऐसे ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और फिर अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं। तो यह हुआ सृजामि शब्द का अर्थ। दूसरा भगवान बोलते हैं यदा यदा। यदा यदा से मतलब है जब भी और जहां भी। कई लोग सोचते हैं कि भगवान के अवतार तो सारे भारत में ही होते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने इतने सारे ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग समय चल रहा है। तो जहां पर आवश्यकता है भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और प्रकट होकर लोगों को मार्ग बताते हैं। और उसका क्या कारण है भगवान के आने का? तो बोला गया कि जो धर्म है उसका पतन होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, और जो अधर्म होता है जब वो बढ़ने लगता है तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ये संसार ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कुछ भी नहीं होता, मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है और मुझे पता चलता रहता है कि पानी का स्तर कितना है। जब पानी बढ़ रहा है तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। भगवत गीता बोलती है दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की जो माया है बहुत प्रबल है, पर जब हम भगवान की शरण में रहते हैं तो बहुत आसानी से इस माया से बाहर निकल जाते हैं। और माया के प्रभाव में आकर लोग क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य करने से अधर्म बढ़ने लग जाता है। तो भगवान बराबर देख रहे हैं कि संसार में हो क्या रहा है, और जब देखते हैं परिस्थिति अच्छी नहीं है तो भगवान आकर वापस सुधारने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को पता चलता है कि भगवान सदैव तत्पर है, हम सब के लिए सोचते हैं, हमें कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए प्रयास करते हैं। और यहाँ पर भगवान का दया का भाव देखने को मिलता है कि उनको हमारी चिंता है। कई लोग सोचते हैं अरे अधर्म तो बढ़ता जा रहा है, भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं। भगवान को सब पता है किस समय पर क्या करना है, और अगर वे खुद नहीं आते तो अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि लोगों को सही मार्ग पता चले। नहीं तो इस संसार में लोग भटक जाते हैं और भटक कर उनको पता नहीं चलता कि उनका कर्तव्य कर्म क्या है। तो इसीलिए भगवान बहुत बहुत दयालु है और वो हमारे सदैव ध्यान रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है ऐसा ही श्लोक का, और वहां पर ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में श्लोक नंबर 53, 54, 55, 56 ये वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का पधारने का समय होता है तब वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं अष्टम अस्तु तयोर असीत स्वयं एव हरिः। 8वें पुत्र के रूप में कौन आएंगे? स्वयं। ये जो भगवान श्री हरि है ये स्वयं पधारेंगे। और फिर बोलते हैं क्यों आते हैं? तो श्लोक नंबर 56 में बोला गया यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो, मतलब जब धर्म की कमी होने लगती है, वृद्धिश्च पाप मना, जब पाप बढ़ने लगता है तब क्या होता है? तदा तु भगवान ईश आत्मानम सृजते हरिः। भगवान हरि यहाँ पर प्रकट होते हैं, हमको मार्ग बताते हैं। तो इस श्लोक में अधर्म शब्द का प्रयोग किया गया और भागवतम में पाप शब्द का प्रयोग किया गया। तो अधर्म के मूल के अंदर क्या है? पाप। और पाप क्यों होता है? 3रे अध्याय में भगवान ने बताया था पाप करने का मूल कारण है इस संसार में सुख भोगने की जो इच्छा है, जिसको बोलते हैं काम वासना, उसकी वजह से लोग पाप करते हैं।
कई लोग सोचते हैं ये पाप भी तो भगवान करवाता है, तो बोलते हैं नहीं, पाप जो होता है वो काम वासना करवाती है। जिसके मन के अंदर काम वासना होती है वो पाप कर्म करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, धर्म के लक्षण क्या होते हैं, अधर्म कहाँ निवास करता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमको श्रीमद् भागवतम से शिक्षा मिलती है। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में बताया गया धर्म के 4 चरण है, जिसको बोलते हैं 4 लक्षण है, जिससे हमको पता चलता है कि धर्म बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो वहां पर बताया गया श्लोक नंबर 24 में, तपः शौचम दया सत्यम इति पाद कृते कृताः। ये 4 धर्म के चरण बताए गए। तप का मतलब बताया गया कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना और जो कर्तव्य कर्म है उसको अच्छे से करना, इसको बोला गया तप। शौचम मतलब अंदर की और बाहर की शुद्धि, मतलब भीतर के जो विचार है वह भी शुद्ध होने चाहिए और बाहर का जो आचरण है, बाहर जो शरीर की शुद्धता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा बताया गया दया का भाव, तो दया का भाव है इसका मतलब धर्म है। और चौथा बोला गया सत्य वचन, जब हम सत्य वचनों का पालन करते हैं इसका मतलब हम धर्म का साथ देते हैं। तो कई लोग सोचते हैं धर्म का मतलब ये धर्म वो धर्म, भागवतम, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब में हमें देखने को पता चलता है धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य कर्मों को करना, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, यह है वास्तविक धर्म। ये नहीं कि भाई आज ये धर्म था बदल के दूसरा धर्म में हो गया, वो धर्म की बात यहाँ पर नहीं होती। धर्म का जैसे 4 चरण में क्या बताया गया, तब अपनी इंद्रियों को संयमित करना, शुद्धता रखना, दया का भाव रखना, सत्य वचन बोलना, ये धर्म के लक्षण है। और फिर बाद में जब कली और परीक्षित महाराज के बीच में बातचीत होता है, कलयुग जो अधर्म का प्रतीक है और कलयुग बोलता है मैं कहां पर रहूं कि 4 जगह पर रह सकते हो, मतलब ये 4 जगह कैसी है, अधर्म का रास्ता है या फिर वहां पर पाप विराजमान होता है। और वो कौन कौन से 4 जगह पर बताया गया, तो बोला गया द्यूतम। द्यूतम का मतलब है जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर गैम्बलिंग होता है, वह पाप का स्थान है। और इसीलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे लोगों का संग करते हैं। क्या कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, अगर हम ऐसा करते हैं या फिर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो हम पाप के रास्ते पे चलते हैं। दूसरा बताया गया पानम। पानम का मतलब होता है नशा करना। कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तरह तरह के नशा करता है। तो जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो यह क्या है, पाप का स्थान है। जो व्यक्ति नशा करता है धीमे धीमे खुद का भी नुकसान करता है, दूसरे लोगों का भी नुकसान करता है। तीसरा बोला गया स्त्रियः, मतलब जो पर स्त्री गमन करता है, पर स्त्री को भोग की वस्तु समझता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सोचता है, ये जो रास्ता है ये भी पाप का स्थान है। आजकल बहुत सारी पिक्चरों में ये तो बहुत आम बातें बताई गई, पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है किसी भी जो पर स्त्री है दूसरी स्त्री को एक मां की दृष्टि से देखना है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग इतना नीचे गिर गए, अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो धीमे धीमे खत्म होता चला जा रहा है। और इसीलिए शास्त्रों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है।
और चौथा बोला गया सूना। सूना का मतलब बताया गया जो मांस खाते हैं। तो ये चार ऐसा है जो पाप का स्थान है, और इससे हमको पता चलता है कि हमको पाप में भागीदार नहीं बनना है। तो इसीलिए ये चार चीजों से हमको बचना है, हमारे परिवार को भी बचाना है, हमारे जो मित्र है, सगे संबंधी है, उन सब को भी बचाना है। तो चार चीजें हमको नहीं करना है। क्या चार चीजें नहीं करना है? तो किसी तरह का जुआ नहीं खेलना है, किसी तरह का नशा नहीं करना है, कभी भी स्त्री को भोग की दृष्टि से नहीं देखना है, और किसी भी तरह का मांस नहीं खाना है। तो ये नियम बनाना है हम सबको, और जब नियम बनता है तो परिवार धीमे धीमे सुधरता है। तो ये चार बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हम जब श्रीमद् भागवतम देखते हैं तो हमें बहुत अद्भुत बात पता चलती है कि यमदूत किसको पकड़ के लेके जाते हैं, धर्म की क्या व्याख्या है, यमदूत क्या बताते हैं विष्णुदूत को, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।